जय हिंद साथियों। राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि 12 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट होने जा रहा है, जिसके लिए कि राणा कोचिंग एकेडमी स्पेशल लेकर आई है मॉक टेस्ट। और आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 14। तो पहले तो आपने मॉक टेस्ट नंबर 14 को अच्छे से एनालिसिस कर लेना है और उसके बाद देखना है कि आज का स्कोर आपका कितना रहा। और आज के इतिहास में 2012 से लेकर आपका 2025 के इतिहास में जेबीटी टेट के इतिहास या कमीशन से रिलेटेड बात करें तो सबसे जो डिफिकल्ट माना गया आपका वो माना गया 15 अक्टूबर 2023 का हिमाचल प्रदेश एचपी टेट। तो देखते हैं कि भी एचपी टेट 2023 का कितना रहा था। बहुत डिफिकल्ट था, सारे के सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रिलेटेड थे। तो समय का कोई भरोसा नहीं होता है कि किस्मत कैसे पलट जाए। तो इसलिए सभी जो आपके जितने भी आपके विषय सभी विषय को अच्छे से करके जाओ, क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट का कोई भी पैटर्न नहीं है। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जी, बोलते हैं हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये जी 2023 की बात है, आपने वर्तमान की नहीं माननी है। तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर तपन सेकिया। चलेगा, सेकंड क्वेश्चन है जी आपका, बोलते कि हाल ही में किस देश के विश्व विजेता फुटबॉलर मनसूर ओजिल ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये भी उस समय का क्वेश्चन आपका। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, बोलते कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है। तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कोरिया। अगर आपसे पूछे कि उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या है तो आएगी प्योंगयांग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में किसने मियामी ओपन 2023 का खिताब जीता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मियामी ओपन की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, तो ये होती है आपकी 1985 से। अगर बोलेंगे कि भाई मियामी ओपन का 2023 में खिताब किसने जीता, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डेनिल मेदवेदेव। ऑप्शन नंबर बी आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, हाल ही में किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमांजारो को फतेह किया है। तो इसका जो राइट आंसर था जी आपका ऑप्शन नंबर बी, अंजलि शर्मा। ये भी 2023 के रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी कि हाल ही में सलीम दुरानी का 88 साल की उम्र में निधन हुआ है, वे कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्व क्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी आपका कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 129, बोलते हैं आपका कि APMEA क्षेत्रों के प्रमुख बने हैं। तो पहली चीज तो APMEA की फुल फॉर्म होती है जी आपकी एशिया पैसिफिक इंडिया मिडल ईस्ट। तो अगर आपसे बात करें कि भाई 2023 में इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इनके अध्यक्ष का नाम था जी आपका बद्री श्रीनिवासन। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है उनका नाम है जी आपका विनय फ्रैंक। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 130, बोलते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है। तो ये जी आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका हल्द्वानी में। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका हाल ही में एबल पुरस्कार किसे दिया गया। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं आपकी एबल पुरस्कार की बात करूं तो एबल पुरस्कार दिया जाता है जी मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, और इसकी शुरुआत हुई थी 2002 से, और ये दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा।
तो अगर आपसे पूछे कि 2023 में एबल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लुइस कैफरेली। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132। बोलते कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो पहली चीज तो मुझे ये बताएंगे आपके यूएनओ की स्थापना कब हुई आपकी? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 और इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। तो ये भी हुआ था आपका न्यूयॉर्क में। चलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 133। बोलते कि हाल ही में जारी लिस्ट में सौर निर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका 2023 का चीन। चलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 134। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता? तो ये ध्यान रखना चाहिए, जो आपके अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप ये आपके हर 2 वर्ष के बाद होते हैं। अगर मैं बात करूं कि 2023 में किसने जीता, तो ये जीता था जी अपने भारत ने। और अगर आपसे पूछे कि हाल ही में अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 में किसने जीता, तो इसका भी राइट आंसर रहेगा जी आपका अपना भारत, और ये डिफीट किया था इन्होंने साउथ अफ्रीका को। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135। बोलते कि राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका अमृत उद्यान। अगर मैं आपसे बात करूं कि राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कब रखा गया, तो ये रखा गया था 29 जनवरी 2023 को। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका। बोलते कि भारत और किस देश के बीच वायु सैन्य अभ्यास वीर गर्जियन 2023 में हुआ? तो ये होता जी आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान के साथ। नेक्स्ट आपका किस राज्य में 13वीं सदी का होयसला काल का हीरो स्टोन खोजा गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। नेक्स्ट है जी आपका केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलम। अगर आपसे बात करें कि भारत का कौन सा राज्य पूर्ण रूप से साक्षर घोषित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका मिजोरम। उसे तो 100% मानते हैं, लेकिन उसकी जो पूर्ण साक्षरता की एक्यूरेट परसेंटेज है वो आपका 98.2% चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139। बोलते जी आपका 74वां गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो इसका जी राइट आंसर रहता है आपका उत्तराखंड की झांकी ने। लेकिन अब हम तो 2025 में पहुंच गए, तो अगर 2025 की बात करें तो 76वें, ध्यान से सुना, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह जो कि वो आपका 26 जनवरी 2025 को मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे जी आपका मुख्य अतिथि के रूप में। अगर मैं बात करूं कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, तो प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। अगर आपसे पूछे कि 76वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान किया है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश की झांकी ने, जो कि कोरिलेटेड थी आपकी महाकुंभ से। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140। बोलते कि किस राज्य की हर गांव हरियाली पहले 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर आएगा आपका जम्मू कश्मीर, जो कि आपकी यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट आपका कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लाडली बहना योजना की शुरुआत की है? तो ये की थी आपकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहां किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी जी आपका मुंबई में। अगर पूछेंगे कि खादी उत्सव 2025 का उद्घाटन कहां किया गया, तो ये किया गया था आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा किया गया था?
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143। बोलते जी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है जी आपका 16 मार्च को, और इसकी शुरुआत हुई थी 16 मार्च, इसकी जो शुरुआत हुई थी आपकी 16 मार्च 1995 से। तो ध्यान रखना जी आपने कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 16 मार्च 1995 से। अगर आपसे पूछेंगे कि 2025 की थीम क्या है, तो 2025 की थीम है जी आपका कि टीके सभी के लिए काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोलते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो अगर आपसे पूछे कि सिलिकॉन बैंक की स्थापना हुई थी जी 17 अक्टूबर 1983, और ये कहां पे होती है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहां पे पड़ता है? यूएसए में। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिपुरा के नए सीएम कौन है? तो त्रिपुरा के जी वर्तमान में भी वही सीएम है आपके माणिक शाह। चलेगा नेक्स्ट आपका बात करते हैं त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146। बोलते जी 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहां पे आपने ध्यान रखना है, जो सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई है ये हुई आपकी 1991 से। अच्छा, सरस्वती सम्मान है क्या चीज? इसमें जी जो आपकी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा है 22। ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू, तो उस समय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा कितनी थी? 14, जिनमें की पहली कश्मीरी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमिया, उड़िया और बांग्ला। तो स्टार्टिंग में थी जी आपकी 14 भाषाएं। 15वीं भाषा बनी आपकी सिंधी, जो कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई। उसके बाद जी आपका 71वां संविधान संशोधन, देखो पहले तो होता है 21वां संविधान संशोधन आपका 1967 में, उसके बाद ये 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। यहाँ पे खाने के लिए नमक मिलता है, एन से नेपाली, एम से मणिपुरी और के से कोंकणी। उसके बाद ये अंतिम जो संशोधन होता है 2003 में, जहां पे आपके भाई एसडीएम बनते हैं, एस से संताली, डी से डोगरी, एम से मैथिली और बी से बोडो। तो 2003 में आपकी टोटल आपकी 22 भाषाएं हो गई थी। तो जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है इन 22 भाषाओं में जो उल्लेखनीय कार्य करेगा और एक वर्ष कंटिन्यू 10 वर्षों तक देखा जाएगा, तो उसको मिलता है जी आपका सरस्वती सम्मान। तो जो कि आपका 2022 में मिला था, आपका 2022 में मिला था आपका शिव शंकरी को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 147। बोलते कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर का सम्मानित किया? तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बंगलुरु। चलेगा नेक्स्ट आपका मिसेस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था जी आपका ज्योति अरोड़ा ने, ज्योति अरोड़ा ने। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे कि मिसेस इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता, तो 2025 का जो खिताब जीता था जी आपका रत्ना फ्रिया ने। चलेगा ध्यान रखना, रत्ना फ्रिया ने जीता है 2025 का खिताब। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रश बैरियर कहां पर स्थापित किया गया था? तो ये क्या गया था जी आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 150 की। बोलते कि हर्षिका रामचंद्र किस खेल से संबंधित है? तो ये जी संबंधित आपकी तैराकी से रिलेटेड है। तो ये थे जी आपके 15 अक्टूबर 2023 का हिमाचल प्रदेश जेवीटी टेट, जिसमें कि आपने देखा होगा कि 30 में से कम आपका
25 क्वेश्चन जो आपके थे, 25 क्या डायरेक्टली आप 30 के 30 भी बोल सकते, करंट अफेयर से रिलेटेड थे। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश जेबीटी का जो टेट है उसका सिलेबस क्या है, लेकिन भैया ये हिमाचल है, यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है कि एग्जामिनर कब कैसे किस टाइप के क्वेश्चन दे दे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अगर आपका कंप्यूटर से रिलेटेड आपके एग्जाम होते हैं, जेओआईटी के एग्जाम होते हैं, तो वो यूपीएससी लेवल से भी अधिक बढ़ाए जाते हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि जो आपके एचपी पीएससी एग्जाम कराती वो आर्मी जीडी से भी आसान होते हैं। तो ये भैया ये अपना हिमाचल प्रदेश है। तो ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखना इस क्वेश्चन पेपर का तभी फायदा है अगर आप को रिलेटेड करके जाएंगे 2025 के साथ, क्योंकि 2023 से रिलेटेड आपको कोई भी खबर नहीं आएगी, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आने वाले टाइम में क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। चलिए ठीक है, बाय, विदा करते हैं। आज मिलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 15 के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।